अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है कि बच्चे के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज होना लाजमी है। इससे आप स्कूल को भी गेज कर सकते हैं। तो आप, उम्मीद है मेरी वीडियो आखिर तक देखेंगे ताकि आपको पता चले कि आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे, आपका भाई, उसके अंदर क्या ये बुनियादी खसूसियात पैदा हो रही हैं या आपका जो फाइनेंसेस है, आपका जो टाइम है, आपके बच्चे का जो टाइम है वो कहीं ज़ाय तो नहीं हो रहा। तो बच्चों में सबसे पहली जो उनकी अगर कंसेप्चुअल लर्निंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनको शौक होगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। तो जो पहली कंपिटेंसी होनी चाहिए बच्चों में वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कि वो मिलजुल के देखते हैं, किताबों से ढूंढते हैं, डाटा तलाश करते हैं, वीडियोस देखते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपनी असाइनमेंट के लिए, अपने किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इसका मतलब दूसरा ये भी ले सकते हैं कि उसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगी। दूसरी चीज़ देखें, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए जी। बात कर सकते हूँ, कन्वे कर सकते हूँ, अपने माफी ज़मीर को, अपने अंदर को वो बयान कर सकते हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ लें कि बच्चे को आप ज़ाय कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरी स्किल होनी चाहिए वो है लिसन, रीड एंड गिव हिज ओपिनियन। वो सुनने में आपकी बात समझता है, सुनता है क्लासरूम के अंदर अटेंटिवली, फिर वहाँ पर मौका मिलते ही वो उसको पढ़ता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके मुताबिक देता है। तो क्लास पार्टिसिपेशन दूसरे मानों में आप इसको ले सकते हैं कि वो क्लास के अंदर गौर से सुनता है, अपना फीडबैक देता है, अपना नज़रिया पेश करता है। तो इसका मतलब है कि आप अगर टीचर हैं तो आपके बच्चे ठीक जा रहे हैं। आप अगर पेरेंट हैं तो आप उनसे पूछेंगे क्लासरूम के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट कितना है, स्कूल में अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या क्या मिलती हैं, या सिर्फ जो टॉपर हैं वही जो है ना हर दफ़ा आगे बुलाए जाते हैं। तो ये एक स्किल लाजमी चेक कीजिए बच्चों के अंदर। इसके बाद है जी कि बच्चे टीम वर्क, उनके अंदर ये आदत होनी चाहिए, उनके अंदर स्किल हम डेवलप करें कि इकट्ठे एक दूसरे को बीट करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे को सपोर्ट करना कामयाबी है। ये भी बच्चों को हमने सिखाना है, टीम वर्क इसे कहते हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल, एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ जो हमारी स्किल्स होती हैं, तो इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। दूसरे लोगों के साथ डील करना, कोई आपको जो है वो चीट तो नहीं कर रहा, कोई आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। तो ये है दूसरे लोगों के साथ आप कैसे उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ बातचीत कैसे करते हैं, उनके साथ आप जो कम्युनिकेशन स्किल वो कैसी है आपकी, दूसरों के साथ आपकी डीलिंग कैसी है, मुआशरे को कितना समझते हैं। तो आपकी ये इंटरपर्सनल स्किल, मुआशरे के साथ, आपकी मुआशरे के साथ, या स्टूडेंट आपके बच्चे की मुआशरे या दूसरे लोगों के साथ घर के अंदर कैसी उसकी स्किल्स हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टूडेंट के अंदर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही, आपके बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही, तो आप समझ लें कि स्कूल, इंस्टीट्यूशन और वहाँ का जो लोग हैं वो आपको, आपका वक्त ज़ाय कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी स्कूलों का बुनियादी फ़र्ज़ है कि बच्चे के अंदर लेके आएँ, और पेरेंट्स का भी इसके अंदर रोल होता है कि वो चेक करें कि मेरा बच्चा स्कूलिंग के बाद कितना रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो इस चीज़ को टीचर अपने एंड पे देखें, पेरेंट्स उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजमेंट वो अपने एंड पे देखें कि हाउ मच द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद है जनाब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। कोई प्रॉब्लम उनको आता है, कोई छोटा सा मसला है, उसको कैसे, उसको बड़े अच्छे तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से वो करते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं, उसकी इवैल्यूएशन करके नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मतलब बच्चा स्ट्रगल करेगा आगे बढ़ने की। और जो क्रिटिकल थिंकर है वही जो आखिरी स्किल है, जो हाईएस्ट स्किल तस्वर की जाती है ह्यूमन बीइंग की, वो है क्रिएटिविटी। तो मैं 8वीं ये स्किल, ये भी बच्चे के अंदर आनी चाहिए। तो स्कूल ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि बच्चे क्रिएटिव हों, इनोवेट करें चीज़ों को, अपने आइडियाज़ को पुट करें, कोई नई चीज़ें बनाएं। बेशक एक छोटी सी चीज़ से जो है ना वो स्टार्ट करें, लेकिन इनोवेट करें। अगर उसने फ़र्ज़ करें कि मैं कोई ये नहीं कि वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं,
अगर वो उर्दू की किताब पढ़ते हैं, उसमें शायरी पढ़ रहे हैं, तो कम अज़ कम एक नज़म उनके हाथ की लिखी होनी चाहिए। ये इनोवेशन है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट्स, आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।